स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, आज है हमारी सीटेड बैच की क्लास सेकंड, जिसमें आज हम कंटिन्यू रखेंगे अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर को। और इसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। अगर आपको सीटेड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कहाँ से, तो ये आंसर है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है, मतलब कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और करते हैं पढ़ना स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रिंसिपल की, जो कि मैंने आपको कहीं ना कहीं पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दिया था। तो आपका पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि हमेशा चलती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सपोज करो कि आपने बचपन में कोई चीज़ सीखी, ठीक है, आपने बचपन में ड्राइंग करनी सीखी थी। बचपन में तो आप ड्राइंग कैसी भी करते थे, मतलब कुछ उल्टा फुल्टा बना दिया या कुछ अच्छा बना दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी ड्राइंग में डेवलपमेंट बस उतने ही एज में हो सकता था। पूरी लाइफ जब तक आप जी सकते हैं, जब तक आप ड्राइंग सीख सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपके अंदर एक डेवलपमेंट आएगा। इसका मतलब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, विकास एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, और जब तक किसी भी इंसान की मृत्यु न हो जाए उसके अंदर हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से कब्र तक बच्चे की डेवलपमेंट माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, जब तक उसके अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती है, चाहे वो गुस्सा करने की डेवलपमेंट हो, नेचर के अंदर डेवलपमेंट हो, बिहेवियर के अंदर डेवलपमेंट हो, कोई उसने स्किल या फिर कौशल सीखा है उसके अंदर डेवलपमेंट हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपके पूरे लाइफ तक चलती रहती है। तो देखिए हमने सेम चीज़ पढ़ी है भी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी भी अंत नहीं होता है। ये कहाँ से शुरू होता है, ये जन्म से लेके शुरू होता है, डेथ तक ये चलता रहता है। अब जो डेवलपमेंट वाले चेंजेस होते हैं वो होते बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से आपने एक झटके में आँख से देख ली नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के व्यवहार में चेंज आ रहा है, तो क्या वो बहुत धीरे 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 आएगा। या फिर मैं कहूँ आप देखो किसी की उम्र में चेंज आ रहा है, तो आप जब उसे रोज़ देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं उसकी उम्र बढ़ रही है, आपको एहसास ही नहीं होएगा। लेकिन क्या है, उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आने लग रहे हैं जो कि उसकी पूरी उम्र तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है। क्लियर है। चलिए सेकेंड प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हमारी तरफ से गारंटीड रिप्लाई मिलेगा आपके जो भी वैलिड डाउट्स होंगे उनके, ठीक है। चलिए अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर दो चीज़ का फर्क पड़ता है। एक होता है उसका मतलब कि हेरिडिटी वाला, मतलब उसके अंदर किस प्रकार के जीन्स है, क्या उसे चीज़ें माता पिता से मिली है, कैसे क्रोमोसोम्स है। दूसरा होता है एनवायरनमेंट, कि उसको पर्यावरण कैसा मिला है। अब इन दोनों चीज़ों का फर्क तो पड़ता है, अलग अलग भी पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के तालमेल से ही किसी भी पर्सन का अच्छा डेवलपमेंट होता है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक बच्चा है जिसे मतलब कि उसके माता पिता बहुत ज़्यादा होशियार है, एक के पिता जो है वो IAS IPS हैं, या फिर बोलूँ माता पिता दोनों ही IAS या IPS हैं, तो क्या हुआ, उसे हेरिडिटी से भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं जीन्स मिलेंगे, लेकिन उसे एनवायरनमेंट ऐसा मिला ही नहीं, क्योंकि माता पिता जो है IAS और IPS है, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उन्होंने कभी बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, एक नैनी को रख लिया और बच्चे के लिए रख दिया, तो क्या हुआ, उसे वो एनवायरनमेंट तो मिला ही नहीं जो माता पिता के प्यार वाला मिलना चाहिए उसे। तो कहीं ना कहीं आप देखना कि उसको हेरिडिटी में चाहे कितने भी अच्छे पेरेंट्स के जीन्स मिले हैं, लेकिन अगर उसको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, उसको जो एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें आएंगी, जो माता पिता का प्यार है, जो केयर है, जो न्यूट्रिशन है, अगर ये सारी चीज़ें उसे नहीं मिलती हैं,
तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको जो हेरिडिटी है, जो आपको माता पिता से चीज़ें मिलती हैं और साथ में जो आपका एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच में अगर अच्छा तालमेल होगा तभी किसी बच्चे की अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगी। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि जेनेटिक जो हमारा होता है, हमारे जो अंदर कहूँ मैं अंश होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं और एनवायरनमेंट इसके साथ मिलके किसी भी बच्चे के जो है अच्छे डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। अब जनरल टू स्पेसिफिक समझेंगे पहले। जनरल का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल काम, जैसे कि हवा में हाथ उठा दिया, तो ये क्या है, जनरल है, मुझे नहीं पता मैंने क्यों उठाया, बस हवा में हाथ उठा दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैंने हवा में हाथ ये पेन पकड़ने के लिए उठाया है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, कोई विशिष्ट हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है पहले वो जनरल रूप से होता है, मतलब उसका कोई भी मेन उद्देश्य नहीं होता है। जैसे बच्चा पहले क्या करेगा, नॉर्मल हाथ हिलाना यूं सीखता है, ठीक है, हाथ हिलाएगा, पैर हिलाएगा, लेकिन आगे जाके आप क्या देखोगे, वो उसी हाथ से हिला हिला के वो टॉय अपना नीचे जमीन पे फेंक देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले सामान्य चीज में डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद उसी को वो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट रूप में डेवलपमेंट कर लेते हैं। देखिए सेम चीज यहाँ पे मेंशन है, पहले बच्चा कोई जनरल चीज सीखेगा, ठीक है, जनरल रिस्पॉन्स जैसे कि हाथ को ऊपर उठाना, और फिर बाद में वो स्पेसिफिक चीज में उसे कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि किसी भी चीज को पकड़ना, किसी भी चीज को फेंकना, उसको वो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट कार्यों में बदल देगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। अब देखिए, अब क्या होता है, सबके घर में कोई ना कोई बच्चा होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, तो आपको पता है कि एक महीने के अंदर जो बच्चे, अच्छा सपोज कीजिए कि मैं अलग एग्जांपल देती हूँ, आप किसी बच्चे को पहले दिन देख के आए, ठीक है, उसके आईज आप देखेंगे ज़्यादातर बंद है। अगर आप जाओगे 4-5 महीने के बाद उस बच्चे को दोबारा देखने, तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा अब तो ये बैठना सीख गया होगा, 5 महीने का हो गया ना, बैठना सीख गया होगा, अच्छा ये तो अब जो है थोड़ा सा हाथ पैर चलाना सीख गया होगा, ये 3-4 महीने का हो गया। अब बताओ मुझे, आपको कैसे पता कि 3-4 महीने का बच्चा वो हो गया तो उसके अंदर आपको वो चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे? नहीं ना। ये एक हमारा सिद्धांत है कि एक पैटर्न हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, उसके टाइम पीरियड में हल्का फुल्का अंतर आता है। लेकिन देखो, जैसे पहले मंथ में बच्चा सिर्फ और सिर्फ लेटता है, दूसरे मंथ में बच्चा हल्का सा हाथ पैर हिलाना सीख जाएगा, 5वें मंथ में बच्चा बैठना सीख जाएगा, या 1 साल में बच्चा थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है। तो ये क्या है, बच्चा एक पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट का, जो कि हर एक जगह एक समान होता है। अब जैसे मैं बोलूँ कि 5 महीने में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, अब ये एक पैटर्न है, ज़रूरी नहीं किसी के शायद 6 में हो, 7 में हो, लेकिन ज़्यादातर ये एक सेम पैटर्न आपको हर एक प्रकार के बच्चे में देखने के लिए मिलता है डेवलपमेंट का। इसी को हम बोलते हैं विकास का समान पैटर्न, यानी कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है आपके लिए कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स तो सेम ही है। अब पहले हाथ पैर चलाना सीखेगा, फिर वो हेड को ऊपर करना सीखेगा, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद उसके टीथ निकलने स्टार्ट होंगे, देन उसके बाद वो क्रॉलिंग सीखेगा, क्रॉलिंग के बाद वो चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, फेंकना सीखेगा। तो क्या हुआ, एक पूरा प्रोसेस चलता है जो कि हर किसी के लिए सेम होता है। हाँ जी, लेकिन टाइम पीरियड में हल्का फुल्का आगे पीछे अंतर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे लैंग्वेज का क्या है, बच्चे 7-8 महीने के टाइम पे कुछ माँ, छोटा छोटा बाबा, ऐसे कुछ ना कुछ करके वो बोलना सीख लेता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करता है, जो कि पूरे आपके ब्रह्मांड में, पूरे आपके वर्ल्ड में सेम है। ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले बच्चे जो है 2 महीने में बोलना सीख जाते हैं, नहीं। सेम पैटर्न इंडिया में चलेगा, सेम अमेरिका में चलेगा, सेम आपका न्यूयॉर्क में चलेगा, सेम आपका अफ्रीका में चलेगा, हर जगह आपका सेम पैटर्न आपको बच्चों के डेवलपमेंट में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। अब आपने क्या करा, आपके घर में बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, मान लो कि सबकी उम्र एक की 3 है, 4 है, एक की 3.5 है, ऐसे है, लेकिन हर एक बच्चा कहीं ना कहीं अलग होगा।
किसी ने 5 महीने के टाइम पे ही बैठना सीख लिया, किसी ने 6 के महीने के टाइम पे बैठना सीखा, किसी ने 7 महीने पे बैठना सीखा। तो हर एक बच्चा अलग होता है, उसका डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको अलग चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अगर मैं बोलूँ किसी का दिमाग का विकास ज़्यादा तेज़ होता है, किसी का दिमाग का विकास धीरे धीरे होता है, कोई जल्दी मोटा हो जाता है, कोई ऐसे एकदम पतला ही रहता है, तो हर एक के अंदर डेवलपमेंट में अंतर होता है। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, अभी जैसे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी अभी कि बच्चा जो है डेवलपमेंट करता है कैसे, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ करता है। यानी कि पहले वो ऐसे नॉर्मल रैंडम कोई भी चीज़ें सीखेगा, उसके बाद वो उसको स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट रूप में चेंज कर देता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा जो है एक चीज़ सीखी, जैसे बच्चे ने क्या करा कि पहले उसने ये हाथ हिलाना सीखा, ठीक है, और उसने यहाँ से कुछ ऐसे सीख लिया, समझे चुटकी बजाना सीख लिया, ठीक है। तो क्या करेगा बच्चा, कई बार इन दोनों मूवमेंट्स को जो है एक साथ जोड़ भी देता है, इंटीग्रेट भी कर देता है। सिंपल मतलब है इसका कि बच्चा क्या है, दो किसी भी प्रकार की सीखी हुई चीज़ों को एक साथ भी इस्तेमाल कर लेता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ वो हंस भी रहा है, साथ में क्लैपिंग भी कर रहा है, तो उसने क्या करा, दो प्रकार के डेवलपमेंट उसने अपने अंदर करे हैं और दोनों डेवलपमेंट को वो उसने एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप सो कि आपको अब ये वाला प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन रहती है। आप बाकी सब सिस्टम छोड़ दो, एकदम देसी तरीके से समझो अपना। क्या होगा, दो तरीके के जब उसने डेवलपमेंट सीख लिए हैं उनको साथ में कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हो तुम, एक हाथ से तो खाना खा रहे हो, एक हाथ से फोन चला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने दो प्रकार के डेवलपमेंट करे हैं, सीखे हैं, उनको आप एक साथ कर रहे हो, तो ये भी आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि अंतर संबंध का सिद्धांत। अब इंटर रिलेशन का मतलब है, आपको मैंने याद हो तो कुछ अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट पढ़ाए थे, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। इस प्रकार के मैंने आपको पढ़ाए थे। अब ये जितने भी आपके डेवलपमेंट होते हैं ये सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, सपोज मानो वो बच्चा हैंडीकैप्ड है, तो कहीं ना कहीं आप देखना उसके मेंटल डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ सकता है, या फिर उसके इमोशनल यानी कि उसके भावनात्मक पक्ष पे जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो हर एक डेवलपमेंट का जो डोमेन होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। ये अगर किसी भी बच्चे का एक पक्ष में डेवलपमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो बाकी पक्षों पर भी इफेक्ट डालेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के हर एक पक्ष के डेवलपमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कहीं पर भी बच्चा कम रहता है तो वो बाकी फ़र्क पे भी डालता है, बाकी डेवलपमेंट भी उसकी वजह से इफेक्टेड होंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, कि आप जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था अभी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, कि एक जैसा पैटर्न हर एक बच्चा जो है फॉलो करता है। अब क्या है, हमें तो पता है कि किस उम्र के टाइम पे बच्चे के अंदर क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो इजीली हम जो है भविष्यवाणी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा अभी नहीं, अभी बच्चा ना थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन जब बच्चा 4-5 महीने का होगा ना थोड़ा परेशान करना बंद कर देता है, या फिर बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तो उसके 4 दांत निकल जाएंगे, तो देख लियो। तो क्या है, हमें एक पैटर्न पता है कि बच्चा किस पैटर्न में डेवलपमेंट करता है, किस पैटर्न में उसकी ग्रोथ होती है, तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को ईजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अरे 1.5 साल में बच्चा चलना सीख जाएगा, 2 साल का बच्चा अच्छे से बोलना सीख जाता है, तो हम ईजिली चीज़ों को यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें उनकी डेवलपमेंट का एक पैटर्न पता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए
अब आपका लास्ट प्रिंसिपल है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकॉर्डल एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। अब देखिए, एक तो इंटीग्रेशन वाले में बच्चे को कन्फ्यूजन होती है, दूसरा ये वाला है जिसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, बच्चा भूल जाता है सेफलोकॉर्डल में क्या आता है और बच्चा भूल जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या आता है। अब देखो, पहले मैं आपसे बात करूंगी सेफलोकॉर्डल की। अब सेफलोकॉर्डल में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे के अंदर चेंजेस दो प्रकार से होते हैं, एक होगा सेफलोकॉर्डल में और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में। अब जहाँ पर बच्चे के अंदर चेंजेस होने शुरू हुआ हेड से, मतलब पहले उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, पहले यहाँ पे डेवलपमेंट होगी और फिर धीरे धीरे वो नीचे की तरफ उसकी डेवलपमेंट का प्रोसीजर चलता जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सेफलोकॉर्डल। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, लॉन्गिट्यूडनल कैसे होता है, ऐसे सीधा। लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट कौन सा होता है, वो होता है सेफलोकॉर्डल। या फिर क्वेश्चन में पूछेगा हेड टू टो या फिर हेड टू फुट, यानी कि आपका शुरुआत से लेके आखिर तक के उस पैटर्न में जो डेवलपमेंट होता है उसे आप क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेफलोकॉर्डल। और दूसरा होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है जब डेवलपमेंट होता है सेंटर टू पेरिफेरी। अब देखिए, यहाँ से मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये तो आपका हो गया हेड टू टो वाला, हेड टू फुट वाला, यानी कि ये हो गया आपका सेफलोकॉर्डल, सी मैंने मार्क कर दिया। और ये हो जाएगा आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसका मतलब है सेंटर से लेके पेरिफेरी। सेंटर का मतलब होता है पहले जो बीच के मसल होते हैं वो डेवलप करेंगे। अब जैसे क्या होगा, पहले बच्चे के ये हाथ डेवलप होंगे, पहले बच्चा उन हाथों को हिलाना डुलाना सीखेगा, उसके बाद वो अपनी इन उंगलियों से काम करना सीखेगा। यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा, पहले ये डेवलप होगा, फिर उसके बाद ये चीज़ें डेवलप होंगी, जो एंड में आ जाए वो पेरिफेरी हो जाता है। अब जैसे बच्चा पहले पैरों को हिलाना सीखेगा, तो हम किसकी तरफ से जा रहे हैं, सेंटर की तरफ से जा रहे हैं, और फिर बच्चा इनका इस्तेमाल करके चलना भी सीख लेगा, तो हम कहाँ आ गए, पेरिफेरी में आ गए। तो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या आएगा, जहाँ से डेवलपमेंट सेंटर से स्टार्ट होके पेरिफेरी तक जाता है। ठीक है, और दूसरा आपका होता है सेफलोकॉर्डल। सेफलोकॉर्डल अभी मैंने बताया कि पहले आपका डेवलपमेंट यहाँ से शुरू होगा। बच्चा सबसे पहले अपना हेड का बैलेंस बनाना सीखता है। जब भी बच्चे का जन्म होएगा, देखना सबसे पहले वो हेड का बैलेंस बनाना सीखेगा, हेड को लिफ्ट करना सीखेगा, उसके बाद वो अपने हाथ हिलाना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। तो डेवलपमेंट का प्रोसीजर क्या हुआ, हेड से शुरू हुआ और धीरे धीरे पैरों तक जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हमें तो कन्फ्यूजन होती है। सेफलोकॉर्डल में क्या आता है, सी आता है, तो सी वाले से क्या होगा, सेंटर होगा। अब याद रखना, मतलब इसी तरीके से मैंने अपने बच्चों को याद करवाया था, ठीक है, जो मेरे क्लास के बच्चे थे पिछले बैच के। तो सेफलोकॉर्डल में क्या है, सेफलोकॉर्डल सी से स्टार्ट होता है और सेंटर टू पेरिफेरी सी से स्टार्ट होता है। तो ये सेम एक साथ नहीं आएंगे, मैंने इसी तरीके से उन्हें याद कराया था। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ या फिर पेरिफेरी में पी आता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में पी आता है, तो पी एक साथ जाएगा, तो आपका सेफलोकॉर्डल हो जाएगा हेड टू टो और आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल हो जाएगा सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से परिधि जो जाता है उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये सारे आपके प्रिंसिपल थे जिनके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको एकदम भरपूर कराई जाएगी, तो उसके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम अपने कॉन्सेप्ट पक्के करेंगे और जब हमारे कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे तो उसके ऊपर हम बहुत सारे, सच में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे, ताकि आपका कहीं से भी कोई मार्क्स ना कट जाए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने नोन के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।